बदलापुर में प्रदर्शन के पीछे अगर किसी को लगता है कि ये राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है, तो या तो वो लोग असामान्य हैं या फिर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का अब बदलापुर पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही साथ शरद पवार की एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी महायुति सरकार को आड़े हाथों लिया है। दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने एक बड़ा हमला किया है महायुति सरकार पर और उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्हें ये लगता है कि बदलापुर में जो भी प्रदर्शन हुआ उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, या तो वो पूरी तरह से असामान्य है या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बताया कि 24 अगस्त को विपक्षी ब्लॉक यानी कि एमवीए की तरफ से महाराष्ट्र जो है वो बंद किया गया है और ये बंद केवल जागरूकता फैलाने के लिए है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके जरिए हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें लगता है कि इस बंद के पीछे राजनीतिक मकसद है, उन्हें वो पूरी तरह से असामान्य है। आपको बता दें कि मंगलवार को ठाणे के जो ठाणे जगह है वहां पर बदलापुर शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग जो है वो उतर आए और रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन और बदलापुर के अन्य हिस्सों में पत्थरबाजी से कम 25 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इलाके में हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो ये तमाम चीजें जो है बदलापुर में हुई हैं। घटना आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जो है घटना 17 अगस्त को पुलिस ने जो मामला है स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था और शख्स पर किंडरगार्टन में पढ़ रही बच्चियां जो हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, वो आरोप है उस पर और इसको लेकर परिजनों ने जो है वो शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद पुलिस ने जो है वो जांच शुरू की। लेकिन जो लोग हैं उनका गुस्सा पूरी तरीके से वहां फूट पड़ा और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता ही है। लेकिन इस पर लेटेस्ट खबर यह है कि अब इस पर जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, एमवीए गठबंधन से जुड़े बड़े नेता हैं, अब उन्होंने महायुति सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो शरद पवार की एनसीपी की नेता हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने जोर देकर यह बात कही है कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को हटा करके लोगों की सुरक्षा में लगाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त नहीं है और जो उन्हें पुलिसकर्मी दिए गए हैं उनको भी हटा लिया जाए और उनकी जगह लोगों की सेवा में लगाया जाए। और यही बात सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि जितने भी महाराष्ट्र में नेता हैं जिनको पुलिस जो है सुरक्षा देती है उन सब के लिए उन्होंने यही बात कही है और कहा कि उन सबका जो सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है उनको हटा के पब्लिक की सुरक्षा के लिए उन्हें दे देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने ये बात कहते हुए महायुति सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पुलिस व्यवस्था जो है वो इस समय कानून व्यवस्था बहुत ही कमजोर है। कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुई है। नागरिक असुरक्षित माहौल में रह रहे हैं और लगातार हो रही घटनाओं ने भय का माहौल पैदा कर दिया है। ये तमाम बातें सुप्रिया सुले कह रही हैं। महिलाएं विशेष रूप से असुरक्षित हैं। अपराधी कानून के डर के बिना माफ कीजिएगा खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पुलिस पर व्यवस्था बनाए रखने का भारी दबाव बना हुआ है। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य भर में लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है उनसे सुरक्षा वापस ले लेनी चाहिए और अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए। अब ये तमाम बातें जो है वो सामने आने लगी है। अब देखिए, इससे पहले शरद पवार ने भी बदलापुर की घटना को लेकर के महायुति सरकार यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी जो महायुति सरकार है उस पर निशाना साधा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, ये तमाम बातें, अब चाहे उद्धव ठाकरे जो बातें कह रहे हों, सुप्रिया सुले जो बातें कह रही हो या शरद पवार जिन्होंने महायुति सरकार को घेरा है, अभी तमाम नेता जो है वो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि मामला लोगों से जुड़ा हुआ है और ये कितना संवेदनशील मामला है इसकी अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि जो घटना हुई है इसके बाद लोगों का आक्रोश जो है वो चरम पर है
और भारी पुलिस बल जो है वो बदलापुर में तैनात किया गया था और अभी भी वहां पे भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। और लोग जो है इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और सभी को जो है न्याय चाहिए। इन बातों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं अब उनके नेताओं की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। क्या कुछ बयान आए हैं वो हमने आपको बताया और इस मुद्दे पर सिर्फ हमने पहले भी ये बताया था, आपने पहले के वीडियो देखे होंगे कि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे इस समय हैं जो मायावती सरकार को सॉल्व करने ही होंगे, नहीं तो ये मुद्दे मायावती सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो एमवीए गठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, यूबीटी पक्ष है और शरद पवार की एनसीपी है, ये अलग अलग मुद्दों को लेकर के मायावती सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है मायावती सरकार की तरफ से कि इन मुद्दों को डिफेंड किया जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में फेल्ड जो है वो नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा और कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एमवीए गठबंधन अब इन मुद्दों को लेकर के मायावती सरकार को बुरी तरह से घेरने में लगा है और मायावती सरकार एक तरीके से देखा जाए तो अब गिरती चली जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।